Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about ESSEC Business School, एक ऐसा अब्रॉड का कॉलेज जो कैट का एग्जाम भी लेता है और एक साल पुराने वाला भी ले लेता है. सो जितनों ने भी कैट का एग्जाम दिया था, they can apply. All right, and you can share this video with all your friends जिन्होंने कैट दिया था last year. प्लस यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से कॉलेज बहुत ज्यादा पॉपुलर है. वन इज द लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट. सो अगर आपकी कभी भी ड्रीम रही है कि मैं लग्जरी ब्रांड के लिए काम करूं, दिस इज द कॉलेज फॉर यू. आपको ये टारगेट 101% करना चाहिए. सेकेंड कोर्स इज स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल लीडरशिप, जो कि बहुत ही रिनाउंड इनका कोर्स है. सो इसके बारे में जानेंगे. एंड यू कैन डाउनलोड ऐप विच इज अवेलेबल इन द iOS एंड द एंड्रॉइड प्ले स्टोर. जस्ट सर्च लर्न फॉर एग्जाम. यू विल फाइंड ग्रेट टेस्ट and content as well on the website and the app. And if you are confused कि आपको बाहर जाके कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, एमआईएम करना चाहिए, then this is a course for you. Link is in description. So let's start. एसेक बिजनेस स्कूल एक पेरिस का स्कूल है और यू कैन से कॉलेज है जिसको एक्रेडिटेशन सभी प्लेटफॉर्म से मिली हुई है. बहुत ही राउंड कॉलेज है. ये अगर आप देखेंगे तो पेरिस एक बहुत ही बढ़िया सिटी है. यस, वही सिटी है जहाँ पे आईफिल टावर है. आई होप सबको पता ही याद हो गया होगा कि पेरिस में आईफिल टावर है. सभी की इच्छा है यहाँ पे जाके अपनी बंदी को प्रपोज करें. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. ऑलराइट, ठीक है. मेरी भी बहुत इच्छा है, पता नहीं मैं कब जाऊंगा. ऑलराइट, सो अगर आप देखेंगे तो दिस इज दी मेन पॉइंट कि पेरिस क्यों बढ़िया है, क्यों है, क्यों नहीं. मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया. इफ यू वांट टू रीड इट, रीड इट. नेक्स्ट पल्स स्लाइड पे आते हैं विच इज वर्ल्ड वाइड रैंकिंग. अगर आप इसकी रैंकिंग देखोगे तो वो सबसे अट्रैक्टिव है. ये आपकी रैंकिंग टॉप 30 के अंडर ही रहती है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर. एंड प्लस आपका कोई भी इंडियन कॉलेज इस कॉलेज को बीट नहीं कर सकता. दैट इज ट्रू, क्योंकि इसकी रैंकिंग 27 और बाकी सारे कॉलेजेस की इंडियन रैंकिंग की अगर आप देखेंगे IIM हो या IITs हो या फिर आपके ISB हो, इन सभी की रैंकिंग नीचे है, काफी ज्यादा नीचे है. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ देयर बैड ROI एंड मैनी अदर थिंग्स. ऑलराइट, नाउ मूव अहेड. अगर आप देखोगे तो 62,000 ग्रेजुएट्स वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं. 4 कैंपस हैं, सर्गी, पेरिस, सिंगापुर, रैबट. एंड एक इनका डिजिटल कैंपस भी है. 245 पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं इन 42 कंट्रीज. 2000 से डिग्री प्लस ये देते हैं हर साल बच्चों को. ठीक है, अब बात करते हैं MBA की. ऐसे ग्लोबल MBA जो कि 12 मंथ का फुल टाइम प्रोग्राम है. यहाँ पे दो मेजर होते हैं. लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट एज आई टोल्ड यू. सेकंड इज स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल लीडरशिप. ओके, यहाँ पे अगर आप MBA की प्रोफाइल देखेंगे, बैच की प्रोफाइल, तो 30 ईयर्स की एवरेज एज है पूरे बैच की. 97% बच्चे यहाँ पर इंटरनेशनल होते हैं. 3% ही उनके वहीं के बच्चे हैं फ्रांस की. 6 साल का एक्सपीरियंस होता है एवरेजली पूरे बैच के पास. एंड 50% फीमेल वर्क फीमेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं बैच के अंदर. अगर इसके प्रोग्राम के बारे में जाने तो 12 मंथ्स का है. इनटेक स्टार्ट होता है सितंबर में. 3 साल का आपका 3 महीने का कंसल्टिंग का फील्ड प्रोजेक्ट होता है. 2 कैंपसेस हैं, आप पेरिस में भी कर सकते हैं, सिंगापुर में भी कर सकते हैं. टोटली अप टू यू, आप कौन से जगह पे करना चाहते हैं. 2 स्पेशलाइजेशन आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग एंड दिस इज द रैंकिंग. नाउ कोर्स स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्टेप 1 में आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, आप यहाँ पे प्लीज पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए. आई डोंट वांट टू रीड ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. नेक्स्ट, दिस इज द स्टेप 2. यहाँ पे आपको क्या पढ़ाएंगे, स्टेप 3 में भी क्या पढ़ाएंगे, आप पूरा पढ़ सकते हो. मेजोरिटी आपको जो एंड में उन्होंने पढ़ाना है, जो आपकी मेजर बनेंगे, वो एंड वाले स्टेप में आएगा. यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हम आपको एंड में जाके, और जिसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी मिलेंगी. ठीक है, पढ़ाएंगे यहाँ पर और इम्प्लीमेंट यहाँ होगा. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा काम होगा इन चीजों के ऊपर. अगर आपको जॉब मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी, वो यहाँ होगी. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दी वीडियो. मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए. एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए. कुछ बच्चे पूछते हैं डिप्लोमा चलेगा, नहीं. बैचलर डिग्री इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज दी ओनली थिंग. मिनिमम एज आपकी 25 से या ऊपर होनी चाहिए. 3 साल का आपके पास आफ्टर योर ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए. और वो वर्क एक्स आपका अब्रॉड में या फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में होना चाहिए. आप अप्लाई कर सकते हैं GMAT के साथ, GRE के स्कोर के साथ, या CAT के स्कोर के साथ. एडवांस लेवल ऑफ इंग्लिश मतलब कि IELTS या TOEFL का आपको एग्जाम देना होगा इफ यू आर नॉट फ्रॉम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज कंट्री से, नहीं, क्योंकि हम नहीं है. ऑलराइट. एंड ओपन माइंडेड, एम्बिशियस, पैशनेट, वो तो अलग से लिखा हुआ उन्होंने, वैसा ऐसा बंदा होना चाहिए. ओके, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, तो स्टेज 1 इज प्रिपरेशन, जिसके अंदर आपको इसके बारे में ढूंढना है और क्या मेजर लेना है आपको, और कैसे अपने प्रिपेयर को एसेस को प्रिपेयर करना है. एडवाइजर, इनकी एडवाइजर से बात कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ.
स्टेज 2 जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होगी, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट विच इज योर 10th 12th ग्रेजुएशन, डिप्लोमा अगर आपके पास, मतलब वही ग्रेजुएशन जो होती है बैचलर्स, पर याद रखिए कि डिप्लोमा इंडिया का नहीं चलता, ठीक है। सीवी एंड आईडी फोटो, कॉन्टैक्ट टू प्रोफेशनल रेफरेंसेस हु विल नीड टू कंप्लीट दी ऑनलाइन फॉर्म, मतलब कि एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। फिर आप टेस्ट दीजिए जो कि आपका जीमैट या जीआरई या फिर कैट का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड आपको आइल्स का स्कोर साथ में देना पड़ेगा अगर आप नहीं हो तो, क्योंकि हम तो नहीं, ठीक है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दीजिए डेडलाइन से पहले। अगर आपने हो जाता है सबमिट और सही हो जाता है तो आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की, और आपका इंटरव्यू होकर आपको बता दिया जाएगा कि एडमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। एप्लीकेशन की फीस है 130 यूरोज के आसपास। एप्लीकेशन फीस आपको बता दी 130 यूरोज के आसपास है। ट्यूशन फीस है 49,500 यूरोज के आसपास, यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो समवेयर अराउंड 40 लाख के आसपास आपको ये फीस पड़ने वाली है। एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे सारी लिखी हुई है। लिविंग का कॉस्ट इन्होंने पहले बता रखा है कि 1000 यूरोज पर मंथ, विच इज रफली आप कह सकते हो, मैं मान के चलता हूँ 80 to 90,000। आप किसी भी बाहर कंट्री में जाओगे तो 80-90,000 आपका लिविंग कॉस्ट आता ही आता है, बिकॉज ऑफ द रेंट इज वेरी हाई इन दोज कंट्रीज। इंडिया में नहीं है बट वहाँ पे रेंट बहुत हाई है, इस वजह से आपका इतना आता है। बट कमाते भी तो आप फिर लाखों में ही हो, उस हिसाब से कमाई भी आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप सेव करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे सेव करते हैं। ऐसे स्कॉलरशिप अगर आप देखेंगे तो ये सारी स्कॉलरशिप्स रहती हैं। अगर आप पहले अप्लाई कर देंगे तो आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। इनके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके और चेकआउट कर सकते हैं कितना अमाउंट और क्या क्या मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इनके जो ग्रेजुएट्स हैं वो कहाँ कहाँ वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा 8% अमेरिका में कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूरोप में करते हैं विच इज 66%। एशिया एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर आपके यहाँ पर आए थे 24%, अफ्रीका के अंदर 2%। उसके बाद कौन सी कंपनीज है, स्ट्रेटजी एंड डिजिटल लीडरशिप के अंदर ये वाली कंपनीज आती है, सारी की सारी जबरदस्त कंपनीज है। अलीबाबा ग्रुप है, अलायंस है, बीएनपी है, आपका ईवाई एक्सेंचर है, अमेजोन है, टोटल है, डैनन है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर तो है बड़ी जबरदस्त कंपनीज। कुछ कुछ तो ऐसी हैं जिनका नाम भी नहीं बोला जाए, शनैल है, ठीक है। देन वी हैव प्राडा, देन वी हैव टिफनी एंड कंपनी, देन वी हैव लॉरियल। बाकियों का तो मैं नाम बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उनका नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि इतनी महंगी कंपनी तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा आज तक। उसके बाद हम बात करेंगे अब एमआईएम की। यहाँ पे एमआईएम में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हमने जो एमआईएम देखा था वो 1 साल का होता था, यहाँ पे 20 आपको दिखेगा 2 ईयर वाला, क्योंकि हम अब यूरोप की तरफ है, थोड़ा फ्रांस की तरफ है। हम यूके में नहीं, यूके में होता है सब कुछ 1 1 साल वाला। यहाँ पे मेजोरिटी, अब जब जैसे ही मैं दूसरी दूसरी वीडियो डालूंगा, जैसे कि अब मैं आगे आपको स्टैनफोर्ड की भी दिख सकती है, हार्वर्ड की भी दिखेगी, तो उन वीडियोस के अंदर आपको शायद 2 साल का भी दिखे कोर्सेस। ओके, क्योंकि यूएसए में 2 साल के होते हैं एमबीए के कोर्सेज। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके साथ में आपको वर्क भी करना होता है, वो आपको अभी दिखाता हूँ। अगर इसकी रैंकिंग देखें एमआईएम की भी, वो भी बहुत जबरदस्त है, बहुत ही बम्फाड़ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है इनका एमआईएम का कोर्स। 2 साल का कोर्स रहता है जिसके अंदर आपको करना पड़ता है अपना प्लस जॉब और या इंटर्नशिप आप कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि आपको 27 कोर्सेज को कंप्लीट करना होता है। ये उन्होंने आपके में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बट इसके साथ में आपको या तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना होगा एटलीस्ट 6 महीने का, और एटलीस्ट या तो 12 महीने का अगर आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है, तब जाके आपको डिग्री मिलती है, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। एमआईएम का कोर्स स्ट्रक्चर देखिए, फर्स्ट ईयर में आप अपना डिजाइन करेंगे कैरिकुलम, और आपके उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगापुर में पढ़ना है या फिर आपको फ्रांस में पढ़ना है तो वो आप देख सकते हैं उस हिसाब से। एंड फिर उसके बाद समर होगा जिसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में भी सेम टू सेम रहेगा, पढ़ाई उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं जैसे इंडिया में भी होता है सेम तरीके से, वैसा ही वहाँ पे भी वही कल्चर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपके एटलीस्ट 60% अबव आने चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। आपको टेस्ट देना होगा जिसके अंदर जी मैट, जीआरई और कैट, ये तीनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कैट भी लिया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इंग्लिश टेस्ट आपको साथ में देना होगा, आइल्स का दे दो, टॉफल दे दो, वो आपके ऊपर रहता है कौन सा देना चाहते हो आप। अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि जीमैट का जो वैलिडिटी है वो 5 साल की है, जीआरई की 5 साल की है, टेजमेज की 2 साल की है, कैट की 1 साल की है, ठीक है। तो जैसे ही आप दोगे आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लिटरली इट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट कि आप कैट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कैट में देखिए परसेंटेज अच्छी आ गई बट आपको कोई लकीली नहीं मिला अच्छा कॉलेज, टॉप 10 या टॉप 20 जो आप टारगेट कर रहे हो, देन यू कैन टॉप टारगेट दीज कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन तो बहुत कम है, बहुतों को पता ही नहीं होगा। मेरे को पता है बहुतों को नहीं पता है, किस किस को नहीं पता था आज तक। मुझे तो पहले से पता था बट बहुतों को वैसे पता नहीं होता। ऑलराइट, सो इसलिए कहता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसे इंटरनेशनल कॉलेजेस के लिए सब्सक्राइब करो और दोस्तों को बताओ, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं मेरे अलावा जो ऐसे फ्री सेवा कर रहा है, फालतू में
बना रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट पता नहीं मुझे मजा आता है इंटरनेशनल कॉलेज की इंफॉर्मेशन शेयर करना, मजा आता है। द रीजन इज क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आईएम्स के ऊपर कुछ है ही नहीं, बट आंखें खोलो, बहुत बड़ी दुनिया है, और अमेरिका और यूके हमसे बहुत 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 आगे, और हमें बहुत 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 लंबा सफर तय करना उन तक पहुंचने के लिए, ताकि हमारे आईएम्स और आईआईटीसी उस लेवल पे आ जाएंगे। आई एम 100% श्योर आगे आने वाले टाइम में उनको बीट करेंगे हम, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड इनको बीट करने वाले हैं। ओके, डेडलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो मेजोरिटी इनका राउंड वन जो है अक्टूबर में खत्म हो जाता है, ये आप इन ईयर्स को मत देखना, ठीक है, वो मैंने से स्क्रीनशॉट लिया था। तो राउंड वन इनका अक्टूबर में खत्म हो जाएगा, राउंड टू इनका जनवरी में खत्म हो जाएगा, राउंड थ्री, और इसमें तो आप अप्लाई मत ही करो, पक्का कैंसिल हो जाओगे। ठीक है, अप्लाई करो राउंड वन में या राउंड टू में। ठीक है, इनमें अप्लाई करने के चांसेस क्यों आपके खराब हो जाते हैं उसका रीजन बता देता हूँ। जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे ना, राउंड थ्री और राउंड फोर में, आपको यहाँ से जाने में, ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लगता है, एंड दीज कंट्रीज नो दैट कि हमारी इंडिया का ये पासपोर्ट एंड वीजा एंड एवरीथिंग कितना फास्ट है, लोन प्रोसेस सब कुछ, तो दे नो दैट। इसलिए उनको पता है कि बच्चा एंड में जाके शायद कैंसिल ही कर देगा, हम इसको सीट नहीं देते हैं, और किसी ऐसे कोई कंट्री वाले बच्चों को देंगे जो इजिली जल्दी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमें रिजेक्शन मिलती है। ओके, फीस की अगर मैं बात करूँ तो फीस इसकी है 43,000 यूरोज के आसपास, आप टोटल कर लेना, ये आपको पड़ जाएगी 35 से 30 के बीच में। यहाँ से सैलरी कितनी लगेगी एमआईएम करने के बाद, वो आपको दिखा भी देता हूँ, इन्होंने खुद से बताया हुआ है, 93,000 यूरोज के आसपास, विच इज 5 ईयर्स के बाद ग्रेजुएशन के, तो अभी सैलरी हो जाती है विच इज समवेयर अराउंड 76 लाख, बट राइट आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल हैव अ 40 और 50 लैक्स पर एनम, और 1 लाख आपको लिविंग कॉस्ट देखी गई है। ठीक है, मतलब इतनी आसपास ही होती है, आप साल के अंदर 12 खर्चोगे या 13 खर्चोगे, मैक्सिमम 15 खर्च दोगे या 20 खर्च दोगे, पर फिर भी आप बहुत बड़ा नंबर बचा लोगे अपनी ऐश वैश करने के बाद। और यही चीजें मैंने अपनी लाइफ सेशन में भी दूसरे बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ डिस्कस भी करी। ओके, अगर आप एमबीए करोगे देन यू विल हैव अ सैलरी ऑफ 80 to 90 और 1 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये उस लेवल का कॉलेज है। यहाँ पे भी आप कंपनी देखते हो कौन सी इनके पास टाइप में है, आप सारी पढ़ सकते हो। इफ यू वांट टू रीड देम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो। Okay, we are starting the GMAT batch from the mid July. If you are serious candidate, then you can join that batch as well. Okay, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और GMAT बैच के बारे में पूछ सकते हैं। My team will help you out solving all your queries. Okay, 15th is the date. We are starting the batch for the GMAT. Okay, बहुत ही कम बैचेस निकालते हैं हम GMAT के हर साल, हर बार ही नहीं निकाल रहे होते, हर महीने नहीं निकालते। And you can join our Telegram group as well for such informations. And plus, hit the like button if you like this video, share this video with your friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.